नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका 10 न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ जेवर विधानसभा के उस्मानपुर गाँव में। आइए बात करते हैं यहाँ के मतदाताओं से और जानते हैं उनके विचार। जी, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। पट्टा फतेहपुर। आपका नाम क्या है? जोरा भाटी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे पहले 40 साल से अखिलेश को सपोर्ट कर रहा हूँ और सपोर्ट ही करता रहूँगा, जीते जी। क्यों कर रहे हैं अखिलेश? मर्जी मेरी, मेरा दिल है, मेरा दिल चाहता है, मुझे प्यारा लगे, अनोखा बच्चा है। अगर बीजेपी की सरकार की बात करें तो उनके विकास कार्यों के बारे में आप क्या कहना? विकास कार्य में क्या विकास हुआ है? फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट में हम खाने को जाएंगे, मजदूरी तो बालक भूखे मर रहे हैं हमारे। उसमें तो रोजगार क्या देखेंगे हम? रोजगार के ऑप्शन आए हैं लाखों। कुछ नहीं, कुछ भी रोजगार नहीं हमारे यहाँ, कुछ भी रोजगार। जो भंगी लगे वो भी नाली साफ ना कर रहे। नहीं यकीन है तो बैठो गाड़ी में, तुम्हें दिखाऊं मौके पे अट्टा फतेहपुर चल के। क्या बात कर दी? पहले बताइए आप, फिर चलते हैं आप। हाँ बताए, अभी चलो। मैं अपना प्रोग्राम छोड़ने को तैयार हूँ, पर रुकने को तैयार नहीं। चलो अभी। बहुत बढ़िया। अगर आपके विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक के कार्यों की बात करें, उस पर क्या आप कहना चाहिए? बीजेपी का कुछ किस तरह का कार्य कर रहा है? नहीं है, कुछ भी नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा जेवर एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार बना रही है, मंत्री कहाँ बना रहे हैं? मोदी योगी घर तो बना रहे हैं, ये तो खा गए हमें उधेड़ के। लेकिन इनके राज में ही तो बन रहा है ना। कुछ नहीं, राजनीति का नहीं है, ये तो खा रहे हैं उल्टे, और ये तो सरकार को लूट के खा गए। समाजवाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, जो पहले रोजगार है वो अब 5 सालों में सारे ख़त्म हो गए हैं। मेरी भी दुकान थी खुर्जे में, अब इस सरकार में ना रही मेरी दुकान, क्योंकि लॉकडाउन ही इतना रह चुका है कि दुकान भी बंद करनी पड़ी। 10,000 रुपये महीना पे मेरी दुकान थी खुर्जा, और खुर्जा अड्डे पे मेरी दुकान थी। और आज के टाइम पे मैं दनकोर ठाली पड़ा हूँ इस टाइम में। इस बीजेपी की सरकार में कुछ ना हुआ सिवा बर्बादी के। जो रोजगार है जिन्हों के बर्बादी हुए समझ लो, और तो कुछ नहीं हुआ। आप किस तरह की सरकार चाहते हो? किस तरह के रोजगार अपने क्षेत्र में चाहते हो? अखिलेश भैया की सरकार चाहते हैं और उसी पे ही मजदूरी करेंगे, बस खाली जो मिलेगी हमें मजदूरी अखिलेश की तरफ भैया से। जो अखिलेश भैया अगर हमें मजदूरी देंगे वो हम मजदूरी करेंगे। इसकी सरकार में हमें बेसिक कुछ नहीं मिला है सिवा बर्बादी के। बस खाली हिंदू मुस्लिम, बस सारे इनके यही नारे लगते हुए हैं बीजेपी के जितने भी लगे हैं। और हमारे जो भी मुसलमान भाई गांव भी जाते हैं, जैसे बहुत से बीजेपी के जो जुड़े हुए लड़के, और क्या होता है उन लड़कों के साथ में मारपीट होती है। इस सरकार में और कुछ नहीं होता बीजेपी की में। अब हम अखिलेश भैया की सरकार बनाएंगे और सुख चैन से रहेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ सगली लड़ाई है विकास की, ना तो कोई विकास हुआ। अब का वोट हिंदू मुस्लिम पे नहीं मिलेगी, अब का वोट विकास पे मिलेगी। लेकिन यहाँ तो इतने बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जो अपने आप में फिल्म सिटी आ रही है, इतने रोजगार के ऑप्शन मिलने वाले, उसके बारे में क्या कहना? ये प्रोजेक्ट तो पहले से भी आ रहे हैं और अब भी आ रहे हैं, ये तो आते रहेंगे। यहाँ बहुत बड़ी समस्या बिजली की, पानी की, गरीब आदमी की सुनवाई नहीं हो रही। सुनिए, रास्ता कुछ नहीं, विकास कुछ नहीं, यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। अब क्या बदलना तय है, सरकार गई, सपा आई। ठीक है, थैंक यू। मैं कहना इतना चाहूँगा, मैं उस्मानपुर से ही हूँ, मौजी मस्तान मेरा नाम है। मैं पहली बात तो शुक्रगुजार हूँ आपका 10 न्यूज़ यूट्यूब चैनल का, कि आज 5 साल में पहली बार कोई ऐसा पत्रकार हमारे सामने आया है जो सिर्फ हमारी समस्या सुनने आया है। हमें शुक्रगुजार हूँ आपका। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका पार्टी को लेकर कोई सवाल हो तो आप सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जैसे बीजेपी का कार्य कर रहा है इन 5 सालों में, तो आपको कैसा लगा है? पहले तो ये बताइए, प्रदेश की बात करें और आपके क्षेत्र की बात करें। अगर देखा जाए बीजेपी कार्यकाल में, अगर इनसे हम रोजगार की बात करें तो ये कहते हैं जय सिया राम। अगर हम पढ़ाई की बात करें तो जय सिया राम। अगर हम कोविड की बात करें, जिन्हों का रोजगार छिना है, तो जय सिया राम। राम सबके हैं, लोग सब जानते हैं, राम सबके हैं। राम हमारे भी हैं, राम आपके भी हैं, सब जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी हमारे रोजगार को लेके, शिक्षा को लेके अगर कोई बात करी हो
या कोई हमारे सामने कोई कठिनाई है, परेशानी है रोज़गार को लेके, रोज़गार के लिए आप देखो कितने सारे युवक हैं, सब बेरोज़गार हैं। ठीक है, सिर्फ जय सिया राम से काम नहीं चलेगा। तो आप किस तरह की सरकार अपने यहाँ चाहते हैं, किस तरह के रोजगार चाहते हैं, उस बारे में देखो मैं चाहता हूँ जैसे कि समाजवादी सरकार आई, आपने देखा होगा कि हर घर में जिन्होंने हाई स्कूल किया, इंटर किया, सबको लैपटॉप मिला। ठीक है, शिक्षा में आपका योगदान दिया अखिलेश भैया ने, तो अखिलेश भैया बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए और इंशाल्लाह आगे भी साबित होंगे। आप क्या कहना चाहेंगे किस बारे में? योगी सरकार के विकास कार्यों के बारे में, आपके क्षेत्र में जो हुआ है? हमारे क्षेत्र में तो कोई काम ही नहीं हुआ योगी सरकार के, हमारे क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ। और हमारे यहाँ जो जितनी भी कंपनी है उनके आगे बोर्ड लगाए हुए हैं कि 200 किलोमीटर का व्यक्ति लिया जाएगा, लोकल किसी लेते ही ना हो। ये सारे युवा खड़े हैं, अगर एक भी लगा हो किसी कंपनी में। ये कहता है ओरिजिनल, ये कहता है कि भाई लोकल व्यक्ति जिता में तो हम वोट दे के कि लोकल तो वह है जो 200 किलोमीटर से आ रहे हैं। हाँ, जिता में तो वोट दे के तो जिता में हम, और नौकरी दें में ये औरों को बिहार से बुला लिए, नेपाल से बुला लिए, कहीं बाहर से बुला लिए। मगर हमारे देखो यहाँ 500 लड़के खड़े हैं, एक भी कोई सी कंपनी में हो, यहाँ वीवो भी है, सैमसंग भी है, ओप्पो भी है, मगर कोई सी कंपनी में हमारे यहाँ के किसी भी लड़के के लिए नौकरी नहीं है। तो आप किस तरह की सरकार अपने क्षेत्र में चाहते हैं और जो आपको काम देगी? अवतार सिंह भड़ाना ने कह दिया है, जिस दिन मैं शपथ लूँगा अपने यहाँ की विधानसभा की, उससे 24 घंटे के बाद बोर्ड उखाड़ दिए जाएंगे। तो आपको पूर्ण विश्वास है वो जीतते हैं तो आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे? पूरी करेंगे, बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है उनके ऊपर। और अखिलेश भैया की सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार है, बहुत ही अच्छा काम करेंगे। तो ये थे उस्मानपुर के लोगों के विचार। अब देखते हैं आने वाली 10 तारीख को कमल का फूल खिलेगा या हैंडपंप चलेगा। मैं मेघा राजपूत अपने कैमरामैन विनय कुमार श्रीवास्तव के साथ 10 न्यूज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।